ट्रक चलाते हैं? ट्रक भी चलाया है, 10 टायर वाली गाड़ी भी चलाई है, 6 टायर वाले टाटा का टेम्पो भी चलाया है, कोई सी गाड़ी दे दो, एस मॉडल ट्रक भी चलाया है। हाँ। और कहाँ कहाँ पे चलाया है? राजस्थान है, हरियाणा, गुजरात, यूपी, कैसा स्टेट में भेज दियो। हिमाचल में चलाया है? हाँ, हिमाचल भी गया हूँ। हिमाचल में कहाँ कहाँ गए हैं? ये कश्मीर है जैसे, और ये कौन कौन से पड़ते हैं ये रास्ते में, काफ़ी शहर पड़ते हैं। मनाली शिमला साइड चलाया आपने? हाँ, गया हूँ। वहीं तक ही गए हैं या आगे गए हैं? ट्रक लेके गए हैं, बस लेके गए हैं? ट्रक लेके गए हैं। मनाली शिमला तक? हाँ। अच्छा, ये जो शो है इसको मनाली शिमला के भी थोड़ा आगे चलाना है, अच्छा, करचम वांगटू और रिकांगपिओ और केलोंग तक। ठीक रास्ता है। थोड़ा खराब होता है, आपको लगता है आप चला पाएंगे? हाँ हाँ, चला पाएंगे ना। क्योंकि रास्ता खराब होता है और ट्रक चलाना है, हाँ बड़ी गाड़ी होती है। हाँ। हाँ। तो ऐसा जैसे खराब रास्ता है तो वजन ज़्यादा है, गाड़ी फंसने का खतरा है, तो 1 नंबर गियर लगा दिया और अपने चलती रहेगी गाड़ी। या जैसे चढ़ाई आ रही है तो दूर से खींच के लेनी पड़ेगी, जैसा मौसम तोड़ती गई गाड़ी, डाउन होती गई तो ऐसे उसी हिसाब से डाउन गियर लगाते रहे। उस हिसाब से गहरा मोड़ है तो ब्रेक लेके आराम से भी काटनी पड़ेगी गाड़ी, घुमाव पूरा है तो उसी हिसाब से कट जाएगी गाड़ी, जैसे चल के आ रही है। आप कितने मतलब इस प्रोफेशन में कैसे घुसे और आप कितने सालों से चला रहे हैं? जी, मेरे को तो काफ़ी कोई 15 साल हो गए इस लाइन में। ट्रक चलाते हुए? जी। कैसे कैसे आप आए, कैसे आप मतलब ट्रक चलाने का ट्रक, शौक था? हाँ शौक था। पहले कंडक्टरी करी थी, हेल्परी जो बोलते हैं, उनके साथ में फिर टायर वायर खोलना, शीशा साफ करना, काम धीरे धीरे समझना। उसके बाद में फिर सेकेंडरी करी है, फर्स्ट ड्राइवर दूसरा होता था। उसके बाद में फर्स्ट ही मिल गई तो अलग गाड़ी चला रहे हैं काफ़ी दिन से। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, आपके क्या शौक हैं और कहाँ रहते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेवात में रहते हैं जी, और यही है कि अब तो पेट के लिए जो भी धंधा करते हैं इसीलिए कि अपने गुजारा अच्छा हो जाए, घर मकान ठीक बन जाए, अपने आगे नाम बढ़े, ये है। अच्छा, आप क्या हिमाचल में एग्जैक्टली आपने कहाँ पे चलाया? मतलब कहाँ पे चलाया आपने? कहाँ चलाया है? क्योंकि हाँ, जैसे हिमाचल में ये है ना, यहाँ से निकल के गए दिल्ली से, ये कुंडली बॉर्डर से, हाँ। सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाड़ा, यहाँ से सीधा ही निकल जाते हैं फिर। NH 22 पकड़ के? हाँ। हाँ, कहाँ तक गए आप? वही तो जानना है, हिमाचल में कहाँ तक गए आप? तो वो तो काफ़ी दिन पहले की बात है, फिलहाल तो मैं नाम भूल गया उनका। अच्छा, क्योंकि रास्ता खराब होता है तो आप क्या प्रिकॉशन आपको लगता है एक ट्रक ड्राइवर को लेना चाहिए ऐसे पहाड़ी जगह पे चलाते टाइम? वो ऐसा है कि बहुत सी पहाड़ी पे ऐसा गहरा मोड़ आ जाते हैं जिन पे कि गाड़ी अपनी साइड से ले जा रहे हैं तो नहीं चढ़ पाएगी, रोड साइड से गाड़ी चढ़ाना पड़ेगा। और ढलान आ गया तो जैसे ड्राइवर न्यूट्रल मार देते हैं, न्यूट्रल मारना बेकार है, गियर में डाल के गाड़ी और आराम से ब्रेक पे पैर रख लिया, एक्सीलेटर छोड़ दिया, धीरे धीरे ढलान उतर जाएगी। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट है कि आप पहाड़ी इलाकों में चला लेंगे? हाँ जी, बिना डर के? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो रास्ता खराब है, काफी ऊपर जाना है। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काफ़ी ऊपर, हम इधर भी तो चले हुए हैं। और जैसे कन्नड़ घाट है, बीड़ घाट है, धुलिया है, ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। मगर वो पहाड़ तो नहीं होंगे? पहाड़ बहुत गहरे गहरे, कन्नड़ घाट, बीड़ घाट के नाम से दुनिया चौंकती है, ऐसे कोई घाट थोड़ी है। एक बार नज़र करेंगे सीधा तो पगड़ी नीचे हो जाएगी, फिर ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर फिर चढ़ेंगे, फिर इतना नज़र करेंगे, अभी तो गाड़ी और ऊपर जा रही है। सारी जगह हम चले ओढ़े। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। आपने ट्रक चलाया, कौन कौन सा ट्रक चलाया? ट्रक 16-12 एस मॉडल, 16-12, 16-13, 25-15 जो 10 टायर वाला ट्रक होता है जी। और ये 16-12, 16-13 6 टायर में, 6 टायर में होते हैं जी। और 10 टायर तक मैंने ट्रक चलाया है। और 4 व्हीलर में छोटी गाड़ियाँ चलाई हैं, कार वगैरह। और ट्रक
चला के आप कहाँ तक गए हैं इंडिया में? मैं इंडिया में कश्मीर से और कन्याकुमारी तक गया हूँ। हिमाचल गए हैं? हिमाचल गया हूँ। हिमाचल में कहाँ कहाँ तक गए? हिमाचल में सोलन, पद्दी, परमाणु, इधर ऊना, इधर धर्मशाला और यहाँ तक मैं गया हूँ। अच्छा, ये जो बद्दी वाला रास्ता बोला है आपने, हम उसी रास्ते पे जाएंगे जी और थोड़ा आगे की तरफ और जाएंगे। जी आप केलोंग तक जाएंगे और जी। रिकांगपिओ तक जाएंगे। जी जी। तो आपको पता ही होगा रास्ता काफी खराब रहता है। हाँ तो जी। आपको लगता है कि लोड लेके गाड़ी में आप वहाँ तक जा पाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे, हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हम अगर लोड गाड़ी हम ले जाते हैं तो उसमें ड्राइवर को इन रास्तों पर ख़ास तौर से एक बात का ध्यान रखना पड़ता है जी। एक तो जो जिनका दिल कमज़ोर होता है ना और चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ रही है, उन रास्तों पे एक साइड तो पहाड़ होता है जी, एक साइड में खाई होती है, सड़क होती है। सड़क में 5 फुट की जो बर्म होती है वो नहीं होती इन साइडों पे। अगर ड्राइवर ने खिड़की से यूं देख लिया तो खाई अगर देख ली तो कमज़ोर दिल वाले का दिल जो है कि थोड़ा सा लूज होने लगेगा और पंजा उसका एक्सीलेटर जो पंजा होता है वो ऐसे 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 करेगा, दिल थर्राएगा या पंजा थर्राएगा, वो आदमी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ड्राइवर को घिसा मिंडा होना चाहिए, एक्सपीरियंस फुल होना चाहिए। तो ऐसे रास्तों पर मैं बहुत दिन से चला हूँ। आप कितने साल से चला रहे हैं? मैंने सन 92 में +2 पास करी, उसके बाद में मैं ट्रक पे लग गया जी। सन 92 में से चल रहा हूँ, 17 साल के तकरीबन हो गई। अच्छा, आपका क्या शौक था ट्रक चलाने का? आप कैसे यहाँ पे? मुझे शौक नहीं था ट्रक चलाने का। एक्चुअली ट्रक चलाने का शौक नहीं था, मैं मजबूरी बस ट्रक धंधे में गया हूँ। 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई तो उस टाइम ना तो कोई जॉब था मेरे पास, ना कोई कमाने खाने का कोई रोज़गार था। हमारे बड़े भाई और जीजा जी ट्रक चलाते थे। मैंने सोचा कि भाई तू ट्रक पे ही लग जा, शादी कर दी, फिर अब इसके लिए ख़र्चा तो होगा ही बीवी का। तो वहाँ से 600 रुपये महीने के कंडक्टरी के रूप में मुझे मिल जाते थे, हेल्पर के रूप में। तो मैंने सोचा कि ट्रक भी सीख जाएगा, अपना हाथ का दस्तकार भी बन जाएगा और भाई खर्चा भी चलता रहेगा साइड में। ऐसे ऐसे करते बीवी के 1-2 बच्चे होते चले गए। तो बच्चे होते चले गए तो मैं फुल ड्राइवर बन गया। आज हालत यह है कि मैं अपने ड्राइवर से रोजी रोटी चला रहा हूँ। अब मज़ा आता है आपको चलाने में? मज़ा तो अब मेरी मजबूरी बन गई सर। नहीं, पर अभी मज़ा आता है? मज़ा आता है अब। मजबूरी है, काम है। हाँ, पहले कुछ दिन मैंने मजबूरी समझा, लेकिन अब मैं जब इस धंधे में पड़ गया तो मैंने अब यही नियति समझ लिया, यही समय समझ लिया। ये अब मैं इसमें बिल्कुल फुल दिमाग और दिल से लगा रहता हूँ जी। अच्छा, पहाड़ों में चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और ड्राइवर को रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलता है। नींद भी आती है मगर डिलीवर करना पड़ता है गुड्स, तो टाइम नहीं मिलता। तो आप अपने आप को एंटरटेन कैसे रखते हैं? गाना सुनते हुए जाते हैं, गाना गाते हुए जाते हैं, क्या करते हैं आप? उस टाइम कुछ हर ड्राइवर की अपनी अलग अलग पोजीशन होती है। कुछ ड्राइवर तो ऐसे रात के वक्त में से बटन खोल लेते हैं। इस टाइम एक बात बोला मैं, बटन खोल लेते हैं और खुद अपनी ज़बान से गाना गाते हुए चलते हुए जाते हैं। और कुछ आदमी अपने टेप चला लेते हैं, जिनकी गाड़ियों में टेप रिकॉर्डर होता है। कुछ आदमी अपनी बीड़ी पी के अपना वो कर, कुछ आदमी आजकल जो ये गुटखा वगैरह चल रहे हैं, तंबाकू वगैरह, ये खा के अपना ये कर लेते हैं। आप क्या करते हैं? मैं गाना गा लेता हूँ। गाना गाते हैं? हाँ, खुद ज़बान से गाना गा लेता हूँ। गा के सुनाइए एक लाइन। एक लाइन क्या, हमें जो भी गाना जब उस टाइम पे आ जाता है वो ही गाना शुरू कर देते हैं। मौसम की बाहर होती है। अच्छा, पहाड़ी एरिया पे चलाना ज़्यादा वो नहीं, आपने कितना मतलब आपने ज़्यादातर कहाँ पे चलाया? पहाड़ों पे चलाया? ज़्यादातर मैंने पहाड़ी एरिया में चलाया। पहाड़ी एरिया में ही चलाया? चाहे वो कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे साउथ लाइन हो। अच्छा, और पहाड़ पे चलाते टाइम अगर कौन सा एक बात है जो एकदम ध्यान में रख के चलाना चाहिए पहाड़ में? उसमें बात नीचे देखने के अलावा? नीचे देखने के अलावा एक बात यह है कि सामने जो ट्रक का प्रेशर होता है, ब्रेक प्रेशर, उस पर खास नज़र रखी जाती है। कहीं मेरा प्रेशर डाउन नहीं हो गया है। अगर डाउन हो गया तो प्रेशर ब्रेक नहीं लगेंगे, उस पर खास नज़र रखी जाती है। सामने नज़र रखी जाती है। और पहाड़ में मोड़ होते हैं जी, ऐसे वो मोड़ ऐसा लगता है कि मोड़ होते हैं, सामने गाड़ी नज़दीक आती है
उस पर दिखता है कि गाड़ी नज़दीक आ गई, और उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि नज़दीक है या दूर है, ताकि गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो। और सबसे ज़्यादा बात ये, घूम से गाड़ी दूसरी आ रही है और मैं भी उसी मोड़ घूम पे पहुंच गया जी, उस पर मुझे बिल्कुल बहुत बढ़िया ध्यान से गाड़ी वहाँ से आपको डर लगता है? क्रॉस करनी। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आपको डर नहीं लगता नहीं है? लगता। आपको नीचे खाई में देखने के बाद भी डर नहीं लगता? नहीं लगता। नहीं लगता। नहीं लगता। आपको लगता है आप चला लेंगे पहाड़ पे एकदम, चलाया है, चला लेंगे क्या, चलाया है और भी आगे तक, मतलब हाँ। ऊंचाई तक, ऊंचाई तक कहीं पे भी, लोड के साथ? पूरा लोड। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वहीद है और